जो सरकारें पूरे दिल्ली से कूड़ा नहीं हटा पा रही, वो पूरे दिल्ली से 10 लाख आवारा कुत्तों को हटा देंगी, वो भी सिर्फ 8 हफ्तों में। 8 हफ्ते तो इंडिया में एक फाइल से रखने में लग जाते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल तक। दिल्ली किसी भी सूरत में आपको नेशनल कैपिटल नजर आती है। दुनिया की 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी की आप लिस्ट निकालिए, गूगल करके देखिए, जिसमें 10 में से 6 शहर आपको भारत के मिलेंगे। 2 घंटे अगर मोटी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर झीलों में ही तब्दील हो जाता है। उसके बाद नहाओ तैरो, जो करना है वो आपकी मर्जी। फिर से 1-2 साल बाद ध्यान आता है कि सीवर लाइन तो डाली नहीं, पानी की निकासी कैसे होगी, गलियां तो फिर तोड़नी पड़ेंगी। यानी कि एक ही कॉलोनी में गलियों को 3 बार तोड़ा जाता है, 3 बार बनाया जाता है, उसके बाद फाइनली कहीं जाके ये प्रोसेस पूरा होता है। कुर्सियों पे बैठे हुए लोग बदल गए, उनकी सूरतें बदल गई, लेकिन दिल्ली की सीरत नहीं बदली। किसी ने कुछ नहीं पकड़ना, नीतियां बनेंगी, बजट निकलेंगे, जेबें भरी जाएंगी, पे खाली टाइम वेस्ट किया जाए। जो सरकारें पूरे दिल्ली से कूड़ा नहीं हटा पा रही, वो पूरे दिल्ली से 10 लाख आवारा कुत्तों को हटा देंगी, वो भी सिर्फ 8 हफ्तों में। ये मजाक में कुछ ज्यादा मजाक नहीं हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक ऑर्डर जारी करा था, जिसमें उसने कहा है कि सरकार जो स्ट्रे डॉग्स है उनको सड़कों से हटाकर शेल्टर रूम्स में भेजे, और एक बार जब उनको शेल्टर रूम में डाल दिया जाएगा उसके बाद वो कुत्ते सड़क पे वापस नहीं आने चाहिए। और इस काम को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सिर्फ 8 हफ्तों की टाइमलाइन दी है। अब आपको क्या लगता है कि 8 हफ्तों में सारा काम हो जाएगा? 8 हफ्ते तो इंडिया में एक फाइल से रखने में लग जाते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल तक। और बात हो रही है कि 8 हफ्तों में सारे जितने भी स्ट्रे डॉग्स है दिल्ली एनसीआर के, उनको उठाकर शेल्टर रूम में डालने की। मतलब हालत देखिए आपने दिल्ली की। दिल्ली किसी भी सूरत में आपको नेशनल कैपिटल नजर आती है। दुनिया की 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटी की आप लिस्ट निकालिए, गूगल करके देखिए, जिसमें 10 में से 6 शहर आपको भारत के मिलेंगे, और जिसमें दूसरे नंबर पे दिल्ली आती है। यानी कि दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी के मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे भी भारत का ही कोई शहर है, और दूसरे नंबर पे है भारत की राजधानी दिल्ली। शहर में कूड़ा इतना है कि कूड़ों के पहाड़ बन चुके हैं। बाकायदा उन पहाड़ों पे रोड बना रखी है, उन पहाड़ों पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, बुलडोजर जा रहे हैं। मतलब पूरा ऐसा बना रखा है कि हिल स्टेशन। वाटर मैनेजमेंट ऐसा है कि कभी किसी महापुरुष ने कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, लेकिन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 घंटे अगर मोटी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर झीलों में ही तब्दील हो जाता है। उसके बाद नहाओ तैरो, जो करना है वो आपकी मर्जी। इसके बाद आप एक्सीडेंट के केस देखिए, वो भी सिर्फ हिट एंड रन वाले केस। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 सालों में 5617 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ हिट एंड रन केसेस में। जिसमें हैरानी वाली बात यह है कि 2529 लोगों की मौत अननोन व्हीकल से हुई। यानी कि हिट एंड रन केसेस में 45% लोगों की डेथ अननोन व्हीकल से हुई। ना तो उन व्हीकल्स का पता चला कि वो किसके नाम पे रजिस्टर है, उसके ऑनर कौन है, ना फिर उन वाहनों को चलाने वाले उन ड्राइवरों का पता लगा, क्योंकि वो हिट करके भाग गए थे। और आज तक हमारी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई, ना ही उन ड्राइवरों को पकड़ पाई जो हिट करके भाग गए थे। स्ट्रीट मैनेजमेंट इतना बढ़िया कि अगर किसी कॉलोनी में गलियां बनानी होती है तो पहले बजट निकलता है, टेंडर पड़ता है, ठेकेदार को ठेका मिलता है, और इस कॉलोनी में बढ़िया से गलियां बना दी जाती है। लेकिन गलियां बनाने के 6 महीने 1 साल के बाद ध्यान आता है, अरे गैस पाइपलाइन तो डाली नहीं, गलियां तो तोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद उन बनी हुई गलियों को फिर से तोड़ा जाता है, गैस की पाइपलाइन डाली जाती है, और पाइपलाइन डालने के बाद उन गलियों को टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया जाता है। 1-2 साल तक लोग फिर खूब परेशान रहते हैं उन गलियों के चक्कर में। उसके बाद फिर बजट निकलता है, फिर टेंडर पड़ता है, ठेकेदार को फिर ठेका मिलता है, और फिर से गलियां बनाने का काम शुरू किया जाता है। उसके बाद उसी कॉलोनी में दूसरी बार गलियां बनाई जाती हैं, बढ़िया से चकाचक नालियां निकाल के अच्छे से गलियों को बना दिया जाता है। लेकिन गलियां बनाने के फिर से 1-2 साल बाद ध्यान आता है कि सीवर लाइन तो डाली नहीं, पानी की निकासी कैसे होगी, गलियां तो फिर तोड़नी पड़ेंगी। तो फिर सीवर डालने के लिए फिर से गलियां तोड़ी जाती हैं, सीवर के गड्ढे खोदे जाते हैं, पाइपलाइन डाली जाती है। उसके बाद फिर से 1-2 सालों के लिए उन गलियों को छोड़ दिया जाता है, फिर बजट निकलता है, फिर टेंडर पड़ता है, फिर ठेकेदार को ठेका मिलता है, फिर से उसी कॉलोनी में गलियों को बनाया जाता है। यानी कि एक ही कॉलोनी में गलियों को 3 बार तोड़ा जाता है, 3 बार बनाया जाता है, उसके बाद फाइनली कहीं जाके प्रोसेस पूरा होता है। इसके अलावा ना दिल्ली में मर्डर पकड़े जाते हैं, ना गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार से कुत्ते पकड़वाने हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के, वो भी पूरे 10 लाख। अच्छा, इस बार दिल्ली के इलेक्शन में क्या नारे लगे थे? अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कुछ बदला सरकार के अलावा, कुर्सियों पे बैठे हुए लोग बदल गए, उनकी सूरतें बदल गई, लेकिन दिल्ली की सीरत नहीं बदल गई। देखिए, कोर्ट ने जो कुत्तों को उठाने के लिए ऑर्डर दिया है, उसमें कोर्ट ने दलील दी है कि देश में डॉग बाइटिंग्स की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कोर्ट ने एक डाटा शेयर कर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 में 305 लोगों की डेथ रेबीज से हो गई थी, यानी कि कुत्तों के काटने के बाद रेबीज हो गया था, जिनसे उसकी डेथ हो गई थी। और इस साल में जून तक के महीने में 35,000 डॉग बाइटिंग के केस दिल्ली एनसीआर में आ चुके हैं। अब हो सकता है ये डाटा बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उस देश में गायों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। गाय के नाम पे सरकारें वोट तक मांग लेती हैं, बाकायदा बजट अलॉट किया जाता है गौशालाओं के निर्माण के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी गायें सड़कों पर कचरा खा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तत्परता से कोई संज्ञान नहीं लेता। जो पॉल्यूशन दिल्ली में लोगों को स्लो पॉइजन की तरह मार रहा है, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है,
AQI 1000 तक भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन उसके सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सरकार को कोई टाइमलाइन नहीं दी, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सख्ती नहीं दिखाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कुत्ते पकड़वाने हैं पूरे दिल्ली NCR के, वो भी पूरे 10 लाख। जब इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वाटर मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट, स्ट्रीट मैनेजमेंट, मतलब पूरी एक फहरिस्त है। इन सारी चीज़ों पे कभी भी कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कोई सुधार कार्यक्रम के लिए सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया, या फिर दिए होंगे तो उस पर कोई तत्परता नहीं दिखाई है। लेकिन पूरे कुत्ते पकड़वाने हैं दिल्ली NCR के, वो भी पूरे 10 लाख। देखिए वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, एज ए नेशनल कैपिटल अगर हम देखें तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो सकती है। लेकिन रियल बात यह है कि ये सारे बेमतलब के ड्रामे हैं, किसी ने कुछ नहीं पकड़ना। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, नीतियाँ बनेंगी, बजट निकलेंगे, जेबें भरी जाएंगी और कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो नहीं रहा। इन सारी चीज़ों पर खाली टाइम वेस्ट किया जाएगा।